हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नए नए व्लॉग में। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 6 अप्रैल। तो मैंने सोचा कई दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो आज बनाती हूँ, थोड़ा गपशप करती हूँ अपने दोस्तों से। और अभी 6 बज रहे हैं और ये भी सो रखे हैं, बच्चे भी सो रखे हैं। अनमोल को अभी उठाया मैंने, अब उनके 7 बजे के स्कूल हो गए, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा। नहीं तो आजकल मैं 7 बजे आराम से सोई हुई थी। आज मुझे 5:30 बजे उठना पड़ा है। अबे यार, मुझे अब क्या करते हो तुम? कहाँ है पानी? डेंटल टॉप, कॉलगेट। गाइस, आप ये वाला टूथपेस्ट करिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब इसकी आंखें नहीं खुली। और चाय बन गई है मेरी, मैं पी रही हूँ चाय। अनमोल के पापा भी चाय पी रहे। कैसी तबीयत? तुमने पट्टा क्यों खोला? ये हाथ का मुंगापा नहीं खोले, मैंने रात भर चुप रहा था थोड़ा सा। रात को खोला? रात को खोला? अब भी खोले जब मैं बाहर ही आ रहा था करने। अच्छा। आज पता बहुत सोने का मन कर रहा था। जिस दिन जल्दी उठना पड़ता है ना, उस दिन और ज़्यादा नींद आती है। अरे अनमोल क्या हुआ? इतने दिन से रोज 7 बजे 6:30 बजे उठने की आदत हो गई थी। अब बच्चे स्कूल जाएंगे, अब जल्दी उठना पड़ेगा। अभी मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि रात की सब्जी बची हुई है और आटा मैंने गूँथ के रख दिया। बस अब फटाफट बनाऊंगी पराठे। हाँ, गूँथ दिया आटा। अरे गप्पा, कल से ना मेरे दांत में चस चस हो रहा। गप्पा, कान में दर्द तो नहीं रहा? हैं? कान में पता नहीं कान में हो रहा है कि दांत में हो रहा। नहीं, कान तो इधर वाला है दर्द हो रहा? ना, दांत में हो रहा। पता नहीं, समझ भी नहीं आ रहा, अजीब सा हो रहा है। और आज मुझे काफ़ी सारी बातें करनी थी, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करूँगी, इनको तैयार करूँगी, फिर इनको स्कूल भेजूँगी, तब जाके आपसे थोड़ा गॉसिप। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और मुर्गे पापा तो आराम से सो रहे हैं। तुम अपनी चाय अपने कान में मत डाल देना उस दिन की तरह नींद में। चलिए, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। आर्यन, अच्छा बच्ची, स्कूल जाना है बच्चों को, स्कूल जाना है। उठो 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 उठो। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। देखे कितनी नींद आ रही है इस बच्चे को। हाँ, कितनी नींद आ रही है इस बच्चे को, कितनी नींद। मुझे बोला मम्मी आप भी सो जाओ मेरे साथ। अरे उठ 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 उठ। 11 हो गए, 11, 6:11 हो गई, 6:15 होने वाला। उठ उठ, उठा देना, उठ जल्दी जल्दी जल्दी। चलो जाओ जाओ जाओ, बाय। मेरा स्कूल का पहला दिन। अब बैग उठा, बैग। अरे बैग कहाँ है? क्या हुआ, कमर तोड़ के? बहुत भारी बैग है। हाँ, तो आज उसमें सारी बैग है, सारी कॉपी किताबें हैं। चलो जाओ जाओ, तेरा बैग बाहर है। चलो ना। क्यों ले गए? अब ठेकी कौन देगा? क्यों देगा? क्यों लिया? मैं तो 2 मिनट तो बचे टाइम है। हैं? बैग मामा को दे दे। कहीं तू पीछे झोंके से पीछे हो पूरा बैग के वजह से। आयन का बैग मेरे को देना, एक बार आयन का बैग सामने करेगा। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा।
ना आ जाएगा। इधर साइड बच्चे चले गए स्कूल और मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे करेले खाते नहीं, इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ। घर वालों के लिए हम करेले खाएंगे। करेले मुझे बहुत पसंद है, बहुत मेरी फेवरेट सब्ज़ी है ये करेले, करेला, केरेला। और अनमोल के पापा देख रहे हैं फ़ोन, दिन भर फ़ोन देख रहे हैं, दिन भर। आज कई दिन बाद बच्चे स्कूल गए। आज से काम और ज़्यादा बढ़ चुका है। कल यहाँ पे मेरे बड़े जिया जी आ रखे थे, पहली बार आए यहाँ पे, पहली बार। उनके पापा आवाज़ कम करो यार इस फ़ोन की। पहली बार आए यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बड़े जिया जी ने जैसे पापा आ गए। बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हो रही थी उनको देख के। वो पहली बार यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। छोटे भाई बहन छोटे होते हैं, उनके बड़े भाई बहन होते हैं, वो आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अलग ही फीलिंग होती है। और फिर बड़े वाले जी आई तो पहली बार आए, ऐसा लग रहा था बच्चों के नाना आगे से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते अपनी खुशी का। आगे सौरभ छोड़ के आगे बच्चों को। ये इधर मेरे करेले कट गए हैं, फटाफट से बनाती हूँ करेले की सब्जी एंड रोटी 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 रोटी। गाइस ये देखिए, सिर्फ टमाटर और प्याज मैंने इसमें डाल दें। टमाटर भी ग्रीन वाले भी कैरी गए, इससे जो खट्टापन आएगा ना, फिर उनको जो करेले में कड़वाहट होती है वो नहीं होगी। बहुत तेज धूप आ रही है मेरे किचन में। सूरज की पहली किरण मेरे किचन में आते हैं सीधा। तो गाइस नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ भी सब हो गया है। अब हो रहा है नाश्ता, टाइम हो रहा है 10:30। करेला बहुत टेस्टी बनाए। एक ऐसी सब्जी कैसे? सब्जी का नाम बता जिसको उल्टा लिखने पे लड़की का नाम बनता है। पता नहीं। कद्दू। सिर्फ उल्टा लिखा था क्या अपने राखी। सही पकड़े होती है। गाइस के पैरों की सिकाई कर रही हूँ मैं। नहीं है, गर्म नहीं है ज़्यादा। हाँ था गर्म, पता था, इतना इतना नीला हो रखा है ये। सब कर रही हूँ दिन का खाना बनाने की तैयारी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है साग, इसको बोलते हैं सुसुआ। बोले कौन आया दिमाग
थक गए बेचारे गेस्ट अटेंड करते करते। और एक बात, हमको सिलेंडर ही नहीं मिल रहा, शायद किसी को भी नहीं मिल रहा होगा आजकल। और बुकिंग 25 दिन में होगी। कौन है? बुकिंग 25 दिन में हो गई, लेकिन हमारा तो 15 दिन में सिलेंडर ख़त्म हो गया, क्योंकि घर में प्रोग्राम था, खाना जम के बना। तो गाइस देखिए, माँ जी और पिताजी चले गए बच्चों को लेने, ये जा रहे हैं। हमने जाना था लेकिन माँ जी ने मना किया है कि हमें जा रहे हैं, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ, इसलिए मैंने खाना जल्दी भी बना दिया था। ये यहाँ पे हमारे नए पड़ोसी आ चुके हैं। और ये पीछे वालों का घर बन रहा है, पीछे नए पड़ोसी हमारे दोनों गढ़वाली हैं। यहाँ पे मैं आज यूँ चले गए स्कूल। मैं फटाफट से तैयार हो रही थी, खाना बनाया था मैंने कहा बच्चों को लेने जाती हूँ। माँ जी ने बोला मैं जा रही हूँ, और पापा ने कि तुम घर पे रहो। मैंने कहा चलो ठीक है। आजकल इतनी थकान महसूस हो रही ना, तब इनको देखने कोई ना कोई आ ही रहा है, और ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिनके होते हैं उनको ही देखने आते हैं, उनके ही आते हैं। और बस अभी मैं खाना बना रही हूँ, ये सो गए हैं अंदर, दवाई ली उन्होंने और सो गए। इनका ना एक्सीडेंट हो गया था, हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, और शॉर्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, इनका एक्सीडेंट हो गया था। सुबह की बात है, 31 मार्च की। तो ये ड्यूटी जा रहे थे। वैसे तो इनकी 11 बजे की ड्यूटी, लेकिन उस दिन ऑडिट था, तो इसलिए इनको 9 बजे पहुंचना था ड्यूटी। तो ये 8:30 बजे चले गए थे घर से। इन्होंने सोचा मैं पेट्रोल वगैरह भरा के फिर निकल जाऊंगा वहीं से ड्यूटी ना। फिर ये गए यहाँ से। मैंने मशीन लगाई रखी थी पहले से कपड़ों की, तो थोड़ा कपड़े मैंने धुल लिए थे, और धुल ही रही थी मैं कपड़े। तो इन्होंने बोला मैं ड्यूटी जा रहा, मैंने कहा ठीक है जाओ। फिर ड्यूटी चले गए, और जैसे ही यहीं पे ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, पेट्रोल पंप में पहुँचे। वहाँ से पेट्रोल भरा के निकले होंगे, पता नहीं जो भी रहा। और एक स्कूटी वाले ने टक्कर मार दी गाड़ी पे, मतलब इतनी ज़ोर से मारी कि ये गाड़ी से उछल के नीचे गिर गए। और फिर मैं कपड़े ही धुल रही थी, तो थोड़ी ही देर बाद, मतलब 10 मिनट, शायद 15 भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 10 मिनट ही हुए होंगे इनको गए हुए, उतने में ये घर आ गए। उन्होंने बोला मम्मी पापा घर आ गए, पापा गिर गए। मैंने कहा घर आ गए, ऐसे कैसे गिर गए? देखा तो उनका हाथ, बोल रहे थे मेरा हाथ बिल्कुल काम नहीं करा, बहुत दर्द हो रहा था उनको, घुटने छिले हुए थे। दोनों घुटने छिले हुए, दोनों पैर छिले हुए, और हाथ बिल्कुल मतलब मूव नहीं कर रहा था। अकड़ से गया था। बोल रहे थे मुझे, मतलब ये हाथ को नीचे लटका के रहने दे। मैं बोली थी नहीं, इसको थोड़ा सपोर्ट दो, क्योंकि क्या पता क्या बात है। लेकिन उनको आराम मिल रहा था ना, ऐसे लटका के उनको आराम मिल रहा था। फिर फटाफट से हमने मतलब कार वालों का भी वेट नहीं किया कि कोई घर पे आए, कुछ गाड़ी, हम सीधा ऑटो से चले गए। और भाई को मैंने कॉल कर दी कि भाई ऐसी बात है। भाई ने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो भाई भी कार लेके डोई वाला आ गया था, और यहाँ से हम भी चले गए थे। पहले हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, लेकिन उस दिन कुछ जयंती थी, इसलिए वहाँ पे छुट्टी थी। तो फिर वहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी में वो ड्रेसिंग वगैरह की, और फिर उन्होंने बोला कि आपको तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है नहीं आज कोई भी डॉक्टर। फिर हम चले गए वहीं पे, एक गौरांग अग्रवाल करके डॉक्टर हैं, जो कि हड्डी के हैं। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। माँ को भी, मेरी मम्मी है, उनको भी मैंने वहाँ पे दिखाया था, तो माँ को भी वहाँ से बहुत आराम मिला था। तो
वहीं पे गए, फिर उन्होंने एक्सरे वगैरह किया तो एक्सरे में निकला कि हाँ भाई फ्रैक्चर, ये जो यहाँ पे ये हड्डी होती है ये फ्रैक्चर हो गई थी, जिसको मतलब कोहनी को कोहनी तक मतलब जिससे कोहनी मूव करती है, ये वाली हड्डी थी, तो वो हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। सुन के बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। मैं थोड़ी देर में, तब मेरे अंजलि आ रही थी, मेरी भाभी आ रही थी, थोड़ी देर के लिए मेरा मन एकदम से अजीब सा हो गया, मतलब रोने जैसा, रोना आ गया मुझे, लेकिन मैं वहाँ पे रोई तो नहीं, और बहुत अजीब सा। मैंने कहा अरे हाथ फ्रैक्चर हो गया तो बहुत समस्या की बात होगी, लेकिन शुक्र है मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ उनका कि इतने में ही बात टल गई। तो जो भी ग्रह थे वो इतने में ही टल गए। चलो ये हाथ फ्रैक्चर हुआ है, जुड़ जाएगा, और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बस मैं अपने कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ अपने प्रभु का कि इतने में बात टल गई। तो फिर वहाँ पे तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे फ्रैक्चर है, तो यहाँ पे वो तो होगा नहीं, प्लास्टर तो होगा नहीं। तो उन्होंने एक बेल्ट सी पट्टा सा देखा होगा आपने शॉर्ट वीडियो में, उसको 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 पहनाना है और उसको कंटिन्यू पहन के रखना है 1 महीने तक, तो हड्डी ठीक हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी। क्योंकि डॉक्टर बोलते थे यहाँ पे प्लास्टर नहीं होगा, अगर तुम इसको हिलाओगे, ऐसे लटकाना भी नहीं, हाथ को ऐसे रखना है जैसे प्लास्टर रहता है, कि अगर इसको हिलाओगे तो हड्डी में गैप आ जाएगा, फिर ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा और इंतज़ार करना होगा थोड़ा, और जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी चीज़ में। तो बस वही प्लास्टर लगा रखा है वही प्लास्टर ही एक तरह से वो भी। तो बस यही चल रहा है आजकल। आज हो गए हैं 7 दिन हो गया, आज 1 हफ्ता हो गया। हाँ 1 हफ्ता हो गया, आज 31 मार्च थी, आज 6 मार्च है, हाँ आज 6 मार्च है, 1 हफ्ता हो गया। बस तब से वो घर पे है, ड्यूटी व्यूटी भी कुछ नहीं है आजकल घर पे। अब डॉक्टर ने साफ मना किया कि अभी कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी काम कैसे करेंगे, क्योंकि हड्डी टूटी हुई है, कैसे करेंगे, बस घर पे ही है। और तो इस वजह से रोज़ डेली कोई ना कोई आ ही रहा है, कोई ना कोई आया है, कभी कोई, कभी 4, कभी 5, कभी 7 मेहमान, ऐसे करके सब आए रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है कि तो हमारे हैं, हमको मानते हैं, इसलिए देखने आ रहे हैं इनको। और आजकल सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे भाई। अगर 25 दिन बाद की आपकी बुकिंग होगी, 25 दिन बाद आप बुकिंग करोगे, बुकिंग करने के बाद भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक कोई गैस नहीं आ रही यहाँ पे, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे हमारा ऐसा भी नहीं कि हम चूल्हा बनाएं, लकड़ी जलाएं, लकड़ियाँ भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं मिला सिलेंडर, अभी तो चल ही रहा है काम। तो आज मैंने बहुत सारी गपशप कर ली, मतलब जो भी मेरे मन में था कि तब से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही। और व्लॉगिंग तभी करना अच्छा लगता है जैसे मन खुश हो, मन शांत हो, लेकिन जब ये हो गया तो एकदम से बहुत मन दुखी हुआ कि अरे ये क्या हो गया। वो होता है ना कि मतलब घर की छत है ना, तो जैसे घर का छत होता है ना, हमारे सर में साया होता है, तो वही होते हैं जो हस्बैंड होते हैं, जो पापा होते हैं, वो हमारे घर का छत ही होते हैं, कि उनकी छाँव में हम रहते हैं। और वो छत में ही दरार आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है ना, धूप भी, बारिश भी, हर सब कुछ झेलना पड़ता है फिर। तो बस यही यही है कि बहुत बहुत मतलब बहुत दुखी हुआ मन कि अरे ये कैसा हो गया, लेकिन खुश भी है मन खुश भी है कि हमें जो भोगना होता है ना, तो वो तो भोगना ही पड़ता है। अगर जो किस्मत में लिखा है वो तो हर हाल में हमें भोगना पड़ेगा। और भगवान जी का इतना बहुत बड़ा हाथ है मेरे सर में कि मतलब इतने में ही बात टल गई, कुछ ज़्यादा ऐसा नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही सुना ना, भाई तुरंत आया, और एक और भाई है मेरे, जो मेरी जेठानी का भाई है, यहीं पे रहते हैं वो, सौरभ, बच्चों का मामा, तो वो भी तुरंत, वो ड्यूटी पहुंचने के बाद भी वहाँ से तुरंत आया है। तुरंत जैसे उसने सुना, उसको भी किसी ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो तुरंत यहाँ पे आया दौड़ते हुए, तुरंत स्कूटी में उठाई उसने, तुरंत वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचा पापा को लेके, मेरे ससुर जी को लेके।
तो ये तो एक अपनापन होता है ना कि हाँ ये अपने एकदम से पहुंच गया। वो उसने ये नहीं सोचा कि मैं अब तो ड्यूटी पहुंच गया हूँ, चलो कोई बात नहीं, घर में है सब लोग। नहीं, वो तुरंत आया उधर से, भाई भाभी और मेरी दीदी की बेटी अंजलि, जिसको तो आप देखते रहते हो व्लॉग में, वो हमेशा रहती है मेरे साथ। वो एकदम से तुरंत आ गए। फिर शाम को दीदी, जिया जी और एक दीदी और है हर्रा वाली, वो सब लोग, मतलब जिन जिन सुनाओ धीरे धीरे सब लोग आते रहे, सब लोग। तो यही होता है अपनों का फर्ज ना, जो अपने होते हैं कैसे ना कैसे करके पहुंच ही जाते हैं। तो गाइस मेरी गॉसिप बहुत ज़्यादा हो गई है। 8 मिनट की ये, 9 मिनट की ये वीडियो बनेगी तो और फिर तो मेरा व्लॉग तो 50 मिनट का हो जाएगा, 1 घंटे का हो जाएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसने कर दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने नहीं किया यार कर दो जल्दी जल्दी, 500 तो बड़े मेरे सब्सक्राइबर। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे साग बनाने के लिए रखा हुआ है और चावल भी मैंने बनाने के, एक में तो चावल बन गए, एक और रखे मैंने चावल। अब इसको टाइम लगेगा पकने में और जब ये पक जाएगा ना, वाह स्वाद आने वाला है इसमें। ये भी मेरी दीदी के घर से आया है साग। कल भाई लोग गए थे वहाँ पे और कल मेरे बड़े वाले जिया जी भी आए थे। ऐसा लगा था मुझे जैसे पापा ही आ गए मेरे पास, पहली बार आए हो यहाँ पे। वहीं से ये साग, सुबह जो मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी वो सब कुछ वहीं से आया है। अनमोल के पापा सो गए।